अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, चेंज मेकर LLE here। मेरे वालिद साहब ने फॉर द पास्ट 20-25 years मेहनत करके हमें खाना पिलाया किया, हमें स्कूल भेजा। और मैं आई मीन नॉट फॉर द पास्ट, फॉर हिज 25 years, मोर देन 25 years, बल्कि 30 years उन्होंने स्ट्रगल की और मेहनत करके हमें पहुंचाया। जब वो मैं पढ़ रहा था, कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी वगैरह फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने मेरे लिए मुझे फ़ोन लेके दिया जिस पे उन्होंने GST दी ऑफ कोर्स, और वो मुझे क्रेडिट भी डाल के देते थे जिस पे वो टैक्स दे रहे थे। अनबिलीवेबल, जो कि यानी कि मेरे नाम पे फ़ोन रजिस्टर्ड है तो वो क्यों टैक्स दे रहे हैं? आई मीन उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए, बट मैं टैक्स पेयर हूँ फ्रॉम एज ऑफ 18, जब से मैंने अपना नाम पे अपनी सिम की है, मेरी सिम पे मैं टैक्स दे रहा हूँ। आगे चलते हैं, इन टैक्स के पैसे से हो क्या रहा है। This is going to be a long video in different parts and I'm going to explain what they're actually doing with our money. हमारे पैसों के साथ ये लोग कर क्या रहे हैं। ये आगे वीडियोस अगर आप नहीं दिखा सकते तो बताएं, अपने काम वालों को बताएं, जो लोग अनएजुकेटेड उन्हें समझाएं। खैर, मेरे वालिद साहब ने इतना टैक्स दिया, फिर जब वो बिजली का बिल देते हैं तो उसमें 3-4 चीज़ें और आती हैं। GST तो दे रहे हैं, बिजली के बिलों में इनकम टैक्स भी दे रहे हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी दे रहे हैं, उसके अलावा वो फ्यूल प्राइस पे भी GST दे रहे हैं। आई मीन ये कितनी, मैंने ये चीज़ इस्तेमाल कर ली है, आपसे प्राइसिंग हुई नहीं उस टाइम पे, आप मुझे एडजस्टमेंट्स पे लगा रहे हो। बंदा करे तो क्या करे, डेली प्राइस भी बढ़ रही है, हर दिन न्यूज़ आती है जी बिजली की कीमत 3 रुपये बढ़ी। क्यों? इस पे क्या किया जा रहा है कि बिजली का बिल ज़्यादा ना आए, अदर देन द फैक्ट कि ये लोग IPPs अपने दोस्तों को ज़्यादा पैसा देना चाह रहे हैं। उसके अलावा क्या किया जा रहा है? कुछ भी नहीं। अब टैक्स के पैसे जो ये लेते हैं, ये मुझसे जो ले रहे हैं, वो किस प्रॉमिस पे ले रहे हैं कि यार हम आपके लिए ऐसी चीज़ें करेंगे जिसमें आपका फ़ायदा होगा। फॉर इंस्टेंस, रूल्स हैं वो हमारे लिए बनाते हैं, वो हमारे फ़ायदे के लिए बनाते हैं कि आप गाड़ी इतनी तेज़ ना चलाएं वरना एक्सीडेंट हो सकता है, बंदा मर सकता है। उसके अलावा रोड्स बनाते हैं। वॉल्टन रोड 30 या 40 years बाद ठीक हो रही है, अगर आपने देखा हो। और भी पाकिस्तान में बहुत ऐसी जगह जिनकी रोड्स पक्की भी नहीं है, तो इस पे टैक्स का पैसा नहीं लग रहा। मोटरवे पे लग गया था बट इस पे नहीं लग रहा। खैर, मोटरवे तो उन्हें गिरवी रखवानी थी इसलिए बनवाया। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। इन्होंने फिर बजट बनाया, इलेक्शन कमीशन को भी पैसे दिए। इलेक्शन कमीशन को पैसे जो दे रहे हैं वो किस सेंस में दे रहे हैं? तोहफे तहाइफ, ठीक है जी। इलेक्शन कमीशन की जो पेज हैं वो, अच्छा ठीक है। इलेक्शन कमीशन, भाई हम आप लोगों के लिए, हमारे पैसों से आप लोगों को दिए जा रहे तोहफे तहाइफ, तनख्वाहें वगैरह सब कुछ, तो आप इनके लिए क्यों, यानी कि मुझे समझ नहीं आ रही, आप लोग इन्हें क्यों कह रहे हैं कि थैंक यू सर आपने हमें ये वो, आप खड़े हो जाते हैं इनके लिए। इन्होंने आपके लिए क्या किया? ये तो बेगैरत है। खैर, मूविंग ऑन, इलेक्शन कमीशन भी छोड़ें। और मेरे पैसे कहाँ लगाए जा रहे हैं? मरियम नवाज ने ऐलान किया, अब जो कि आई डोंट थिंक इट्स अ नेगेटिव वन, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। नेगेटिव ये क्यों है हो जाता है एकदम से? मरियम नवाज कहती है क्योंकि वो एक्ट्रेस तो है, बॉलीवुड मूवी बना रही है, उसके लिए दिस इज अनरियल। तो एक्ट्रेस मरियम जो है वो कहती है मैंने पाकिस्तान के लिए कैंसर पहला अस्पताल बनाना है गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों? क्या कैंसर पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है? कितने % ऑफ लोगों को कैंसर है पाकिस्तान में? क्यों पैसे ज़ाया करना चाह रही हैं आप? शौकत खानम के अगेंस्ट अगर आप कुछ खड़ा करना चाह रही हैं तो दैट्स स्टूपिड। आप एक जनरल हॉस्पिटल बनाएं जिसमें कैंसर का भी इलाज दें, और आपके पास रिसोर्सेज है ही नहीं, टैक्स मनी सारा आपका कर्जों में जा रहा है, तो आप और बिल्डिंग्स क्यों खड़ी कर रहे हैं? कोई ऐसा रिसोर्स बनाएं जिसमें लोगों को फ़ायदा हो। ना हमारे पास एजुकेशन है, बच्चों को एजुकेशन दी नहीं जा रही, स्कूल्स वगैरह पे कोई पैसा नहीं, बल्कि इस दफा बजट में एजुकेशन का काम किया गया। कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है। कैंसर इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ज़्यादातर प्रॉब्लम आजकल हीट स्ट्रोक है लोगों को, उसके लिए कुछ करना चाहिए। हीट स्ट्रोक के अलावा पाकिस्तानियों को डायबिटीज़ का बहुत बड़ा मसला आ रहा है आजकल, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का मसला है पाकिस्तानियों को बहुत, उसके लिए कुछ करना चाहिए। खैर, मूविंग ऑन, फिर ये पैसा कहाँ लग रहा है? आपने बजट को देखा जाके, प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट बना दिया। भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या करना है? व्हाट डज ही डू इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस?
जी उनके लिए बड़ा सा गोल्ड बेड लगेगा जिसमें वो जाके लेटेंगे, सोएंगे, आराम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के नौकर बहुत ज़्यादा होने चाहिए, उनके जूते उतारने के लिए कोई होना चाहिए, उनकी ये वो सबसे बड़ा मसला अभी पाकिस्तानी के लिए ये है कि खुदा ना खास्ता बंदा जो इतनी मुश्किल से कमा के पैसे बना के लेकर आ रहा है घर में, वो बिल नहीं दे सक रहा, तो बिजली के लिए कुछ किया जाए। गैस नहीं है कि रात के वो खाना नहीं वो खा सकते, उसके लिए कुछ किया जाए। और तो अगर उसकी टांग टूट गई तो उसको मुफ्त इलाज दिया जाए। इसका कोई काम नहीं हो रहा, इसका ये लोग कोई काम नहीं करे। उल्टा हमारा पैसे किस पे लग रहा है? मरियम नवाज साहिबा के लिए 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल जाता है। आपको पता है मरियम नवाज को अपने घर से इधर तक पहुंचाने के लिए हम 10,000 रुपए पर किलोमीटर स्पेंड करते हैं। इस क्वेश्चन को अराइज करना चाहिए बट नहीं करता। और अगर मरियम नवाज के लिए ये चीज़ खास की जा रही है, 10,000 रुपये स्पेंड किए जाए तो महाना कितने स्पेंड करेंगे? तो मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया, पर डे हम लोग एटलीस्ट 3 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ, मैं पर्सनल की नहीं बात कर रहा, मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, 3 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और पर मंथ दिस नंबर जम्प्स टू 90 lakhs। 90 lakhs आप सेव कर सकते हो, पर नहीं करेंगे। क्यों करें? अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जनरल्स हैं और ये सारा कुछ, उनको प्लेट में क्या क्या चीज दी जा रही है? भाई तनख्वाह बड़ी दी जा रही है, ड्राइवर्स दिए जा रहे हैं, ड्राइवर्स के अलावा उनके घर नौकर शौकर हैं, उनके घर का किराया ये लोग दे रहे हैं, बिजली के बिल्स ये लोग दे रहे हैं, पेट्रोल फ्री है। क्यों? एक जज जिसकी जो तनख्वाह अगर 10 लाख रुपए है, वो अगर 2000 यूनिट जो फ्री दिए जा रहे हैं, वो 2000 यूनिट यूज करता है तो ही कैन पे फॉर इट। वो अगर 300-400 लीटर फ्यूल यूज कर रहा है, 300-400 लीटर को अगर आप 280 से भी मल्टीप्लाई करें, 300 से कर रहे हैं, 300 से करें, सिंपल एंड स्ट्रेट, तो आपको पता चलेगा कि ये तकरीबन 1,20,000 रुपये बन जाते हैं। So 2000 यूनिट के अलावा वो अपना पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो नौकरों का भी अफोर्ड कर सकते हैं, एंड ही स्टिल सेव्स मनी इन हिज बैंक। आई डोंट सेव दैट मनी। अभी रिसेंटली चेक किया गया तो 50% ऑन एवरेज पाकिस्तानी पे फॉर ओनली बिल्स, मोर देन 50% बाय द वे। अभी उसने रेंट नहीं पे किया, अभी उसने बच्चों का खाना पीना नहीं किया, अभी उसने सेविंग्स नहीं की, सारा तो ये लोग खा जाते हैं। अब एंड पे मैं बात करता हूं, हमारे मुल्क में रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, टैक्स अब्यूज किए जा रहे हैं, यूज नहीं किए जा रहे, अब्यूज किए जा रहे हैं, पर्सनली लोगों को प्लीज किया जा रहा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के लोगों को प्लीज किया जा रहा है। गवर्नमेंट में इनकॉम्पिटेंट और इनेप्ट लोग बिठाए हैं। पुलिस एक टूल है जिसमें इन्होंने थग्स बिठाए हुए अपने। इलेक्शन कमीशन जो है अगेन इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है, और इनकी कॉम्पिटेंसी किस तरह देखी जा सकती है? एक बहुत रिसेंट और बहुत यूजफुल एग्जांपल है पाकिस्तान क्रिकेट, जिसमें एक 3rd क्लास मोहसिन नकवी को लगा दिया गया, जिसको अक्ल धक्कल है नहीं, जिसने अपनी मर्जी का वहाब रियाज लगा दिया, who is another brainless person, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ नहीं करे। ये सिर्फ एग्जाम्पल एक इंस्टीट्यूट की है और आपने रिजल्ट्स देखे हैं, पाकिस्तान फेल करके आया, बिल्कुल यूजलेस खेल के आया क्रिकेट। क्यों? क्योंकि सबको पता है यार मर्जी के लोग आने, दैट्स इट, मेहनत क्यों करें, अब पैसा मिल रहा है ना। सो मूविंग ऑन, यही सारी एग्जाम्पल्स क्रिकेट बोर्ड वाली सारे इंस्टीट्यूशंस पे लग सकती हैं। और एक एक्स्ट्रा इंटरिम प्राइम मिनिस्टर या जो भी बना दिया है ये इसहाक डार को, क्यों बनाया? क्या पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो एक एक्स्ट्रा बंदे को रख सके? ब्रो, आप लोग ये रहे हो कि जी हमें कर्जे वापस करने हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग आप टैक्स दें। टैक्स तो हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, कितना और टैक्स दें, और टैक्स तो आप बढ़ाए पे बढ़ाए जा रहे हैं, बिल तो आप बढ़ाए पे बढ़ाए जा रहे हैं, क्या करें? सो दिस इज
a complete example of incompetent government जो कि पाकिस्तान को तबाह करने में मसरूफ़ है। खैर, दिस इज़ अबाउट इट। ये YouTube की वीडियो होगी और नेक्स्ट आई विल मेक अ वीडियो for Instagram. You can follow me on LLE The Change Maker as well. I'll see you soon. Bye.